रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक। करीब 5 साल बाद दोनों नेता की होगी द्विपक्षीय बैठक। एलएसी पर हो सकती है चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी का डिनर के मौके पर किया गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान संगीत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग सहित सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मौजूद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की द्विपक्षीय वार्ता। रूस और भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को कायम रखा। कहा हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। भारत शांति का समर्थक। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बताया खास। कहा मेरी बात आप बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप जलाए और पटाखे फोड़े। मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का किया विरोध। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे मुस्लिम छात्रों ने दिए को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मिले बिखरे हुए दिए। दोनों गुटों को करवाया शांत। बेंगलुरु के बाबू साहब पाल्या इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने की वजह से 5 लोगों की मौत, 13 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बेंगलुरु के होरमावू आगरा इलाके में रेस्क्यू अभियान अभी जारी। मलबा में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध कायम। शिवसेना यूबीटी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। कांग्रेस 105 से 107 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। उधर की शिवसेना को मिल सकती है 90 से 95 सीट, जबकि एनसीपी शरद गुट 84 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट से मुलाकात के दौरान मंगलवार की रात गतिरोध खत्म करने का दिया वक्त। मामला नहीं सुलझने पर आज लिस्ट जारी करने की बात कही। महाविकास अघाड़ी की रात 10 बजे तक चली बैठक। शिवसेना के नेता अनिल देसाई और संजय राउत बीच बैठक में ही निकले बाहर। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ की 8 और मुंबई की 5 सीट पर विवाद बरकरार। उत्तर महाराष्ट्र की भी 2 सीट पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में पेच फंसा। बैठक के बाद संजय राउत ने एमवीए में किसी तरह के विवाद से किया इनकार। कहा सब कुछ ठीक है, बुधवार को हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमवीए की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने माना 4 से 5 जगहों पर गतिरोध। कहा बुधवार को मामला सुलझा लिया जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा उनका गठबंधन विचारधाराओं का नहीं, यह सिर्फ पीएम मोदी और विकास का विरोध करने के लिए बना। पहली सूची जारी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना नेताओं की बुलाई बैठक। शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। उम्मीदवारों को एबी फॉर्म भी दिया जाएगा। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कुडाल सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर शिवसेना से जुड़ने का फैसला। महाराष्ट्र के वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे गायक पाटनी ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप कुमार सिंह का बयान के बताया सीमांचल में दंगा भड़काने की साजिश। कहा नीतीश कुमार गोडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे। बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने प्रदीप सिंह के बयान को बताया उनका निजी बयान। कहा बिहार में सभी जाति धर्म के लोग पूरी आजादी से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे गगनगीर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों और मजदूरों से भी बातचीत की। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में लगी भीषण आग। कार के अंदर संजय यादव नाम के शख्स की जलकर दर्दनाक मौत। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली फॉर्च्यूनर कार। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों युवक मृतक के दोस्त। ज्वेलरी के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया अरेस्ट। कोर्ट ने अभी 24 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी पर पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख का बयान। कई लोगों के पास से वोटर आई कार्ड भी बरामद। इस देश में उनके रहने के मकसद की लीजिए जानकारी। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश कमलेश तिवारी को किया गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस को देखकर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ की जानकीपुरम में
CDRI के पास हुई मुठभेड़, कमलेश तिवारी पर करीब 28 मामले दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी से पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। जहांगीरपुरी में AQI 414 तो आनंद विहार में 403 हुआ रिकॉर्ड। प्रदूषण बढ़ने से गैस चैम्बर में तब्दील होने लगी दिल्ली। जहरीली हवा ने पूरी दिल्ली को ढका। अक्षरधाम मंदिर के पास छाई धुंध की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की परत। लोधी रोड इलाके में भी दिखा स्मॉग। दिल्ली का औसत AQI 349 दर्ज। NCR के गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 371 AQI दर्ज। नोएडा में 297 और गुरुग्राम 252 पर पहुंचा। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में पानी के छिड़काव में तेजी लाई गई। पानी का छिड़काव करने के लिए 6000 कर्मियों को संख्या बढ़ाई। आज से 40 अधिक फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो। DTC की बसें भी पहले से अधिक चलेंगी। प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर कम करने पर जोर। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। पटियाला रोड बाईपास पर कई जगह पराली जलाने की घटना आ रही सामने। यूपी में सुबह सुबह पड़ने लगी ठंड। मुरादाबाद में अभी से आसमान में छाने लगी धुंध। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका। देर रात NDRF की टीमें भुवनेश्वर पहुंची। संवेदनशील इलाकों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला। आज सुबह भी पंजाब के बठिंडा से एक IL-76 और AN-32 विमान भुवनेश्वर पहुंचा। NDRF के साथ साथ 150 कर्मियों और राहत सामग्री को लेकर पहुंचा विमान। दाना चक्रवात के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे का एक्शन। एहतियातन 152 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी। पहला टेस्ट मिस करने वाले शुभमन गिल दूसरे मैच के लिए तैयार। गर्दन में दिक्कत की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे गिल। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की इंजरी पर बड़ा अपडेट। असिस्टेंट कोच बोले पंत के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पुणे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर की मेहनत। भारतीय बल्लेबाजों ने पुणे की काली पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ की बैटिंग। पुणे में टीम इंडिया के साथ जुड़े विराट कोहली।